ये राम वाटिका में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा हमारे प्रिय अनुज से कि शोभित तिवारी सूर्य भैया हैं, ऊज के बहुत अच्छे रचनाकारों में से एक, देश के चुनिंदा रचनाकार जब उनकी सूची बनती है तो नए कलमकारों में जो एक नाम आता है शोभित तिवारी सूर्य का है। और आप धौरहरा से ही हैं और यही धौरहरा की वो ज़मीन है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो ये राम वाटिका में। तो यहाँ पे आपका जो काव्य पाठ है उसका कुछ अंश हम सब तक पहुँचे, ऐसा निवेदन आपसे। स्वागत है। सुनाते हैं। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है जी। तो उसी को लेकर कल अखंड भारत संकल्प दिवस भी मनाया जाएगा बहुत जगह जी। तो वही एक मुक्तक सुनाते हैं। विभाजन जब हुआ था देश का यह देश रोया था। विभाजन जब हुआ था देश का यह देश रोया था। अखंडित देश का खंडित हुआ परिवेश रोया था। अखंडित देश का खंडित हुआ परिवेश रोया था। यहाँ कोशिश हुई इतिहास के पन्ने बदलने की। यहाँ कोशिश हुई इतिहास के पन्ने बदलने की, मगर तब हल्दी घाटी में पड़ा अवशेष रोया था। मगर तब हल्दी घाटी में पड़ा अवशेष रोया था। और कुछ अगर सीख लेते हमारे नेता पूर्वजों से, शायद विभाजन ही नहीं होता। ये पाकिस्तान भारत में मिला देते तो अच्छा था। पाकिस्तान भारत में मिला देते तो अच्छा था। जवाहरलाल जिन्ना को हिला देते तो अच्छा था। जवाहरलाल जिन्ना को हिला देते तो अच्छा था। नहीं बढ़ती परेशानी कभी भारत के लोगों की, अगर पहले दलालों को जला देते तो अच्छा था। पहले दलालों को जला देते तो अच्छा। बहुत अच्छा। और एक भारत को इंगित करता हुआ मुक्तक है। लखन का क्रोध है भारत, भरत का त्याग है भारत। लखन का क्रोध है भारत, भरत का त्याग है भारत। सभी जन गुनगुनाते ओ अनूठा राग है भारत। सभी जन गुनगुनाते ओ अनूठा राग है भारत। किसी भी युद्ध से पहले हमेशा ध्यान ये रखना, किसी भी युद्ध से पहले हमेशा ध्यान ये रखना, जलाकर राख कर देगा धधकती आग है भारत। क्या कहने? किसी भी युद्ध से पहले हमेशा ध्यान ये रखना, जलाकर राख कर देगा धधकती आग है भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं विजय शुक्ल बादल जी से निवेदन करूंगा, विजय शुक्ल बादल जी से निवेदन करूंगा। ये अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोगों की। चल रहे। मैं एक समृद्ध रचनाकार विजय शुक्ल बादल शायर हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जैसा कि वो पहले परिचय दे चुका है, राम वाटिका जो धौरहरा के निकट, वहीं उपस्थित हैं हम लोग। और इनसे मैं आग्रह, हम निवेदन नहीं, हम तो आदेश भी कर सकते हैं क्योंकि हमसे वय में छोटे हैं और कविता में बड़े हैं, इसलिए आदेशात्मक निवेदन कर रहे हैं इनसे कि ये राम पे जो मुक्तक लिखा है वो सुनाए यहाँ पे, और जो इनके मन में बेहतर कुछ आ रहा हो वो सुनाएं। स्वागत है विजय। स्वागत है, स्वागत। मैं प्रणाम करता हूँ श्रोता द्वय को जो हमारे समक्ष हमारे अग्रज बैठे हुए हैं, आदरणीय अतुल मस्कर जी और आदरणीय आशीष अवस्थी दादा। पहली बार श्रोता के रूप में आशीष अवस्थी दादा को पा करके मैं बड़ा हर्षित हूँ। और हमारे अनुज यहाँ पर उपस्थित हैं, भैया जिन्होंने भी व्यवस्था कर दी बैठने की, उनको भी प्रणाम है। और मैं सीधे सीधे पुनः राम जी के चरणों में, क्योंकि ये तुलसीदास जी की कर्मस्थली है, तो सीधे सीधे मुक्तक। सारे पापों को प्रभु पुण्य कर दीजिए, हम नगण्यों को भी गण्य कर दीजिए। मन के मंदिर में श्री राम बस जाइए, मन के मंदिर में श्री राम बस जाइए। मन की कुटिया मेरी धन्य कर दीजिए, मन की कुटिया मेरी धन्य कर दीजिए। क्या प्रणाम निवेदित किया, वाह। और एक गज़ल पढ़ता हूँ, सुबह भैया ने आग्रह किया तो वही पढ़ता हूँ। स्वागत है। अपना भी तो दम घुटता है एक अंधेरे कोने में, के अपना भी तो दम घुटता है एक अंधेरे कोने में। तू हो तेरा एहसास न हो तो क्या है तेरे होने में, तू हो तेरा एहसास न हो तो क्या है तेरे होने में। कि वो मुक्तक भी पढ़ता हूँ। कभी अगर वृंदावन गए हों
और देखा होगा वाक्य बिहारी के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ से वो पर्दा 2 मिनट बाद बंद कर देते हैं। हाँ जी। ऐसा वहाँ की वदंती है कि अगर किसी ने उनकी आंखों में कुछ समय लगातार देख लिया तो वो पागल हो सकता है। जी। तो वो पर्दा इसीलिए बंद होता है। मैं इसी पृष्ठभूमि पे ये शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। इन आँखों के इंद्रजाल में उलझा मैंने मान लिया कि इन आँखों के इंद्रजाल में उलझा मैंने मान लिया कि इन आँखों के इंद्रजाल में उलझा मैंने मान लिया। इससे पहले यकीन नहीं था मुझको जादू टोने में, इससे भैया गजब, पहले भैया यकीन गजब। नहीं था वाह, 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 मुझको वाह, 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 जादू वाह। टोने में। और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन देश की युवाओं के समक्ष बेरोजगारी एक समस्या है, गरीब के सामने गरीबी एक समस्या है। हाँ जी। और 15 अगस्त हम मनाने वाले हैं कल, और हमारे जो देश की आधी आबादी है उसके सामने आज़ादी अभी भी एक समस्या है। आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी अभी भी भारत की आधी आबादी को प्राप्त नहीं है। मैं इसलिए ये मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि देश की कश्ती में सवार हैं अंधे बहरे गूंगे लोग। हाँ, ये गांधी जी ने 3 बंदर दिए, बुरा न देखो, बुरा न कहो, बुरा न अंधे सुनो। बहरे गूंगे लोग, क्या क्या तो बात है। उन्हीं अरे रूपक देखो, बड़ा गजब का। उसी गांधी के 3 बंदरों को